तू बैठा जम्मू की बेटी को हिसाब दो, हिसाब दो। वरुण को फांसी दो, वरुण को फांसी दो, वरुण को फांसी दो, वरुण को फांसी दो। जम्मू की बेटी को हिसाब दो, जम्मू की बेटी को हिसाब दो, जम्मू की बेटी को हिसाब दो, हिसाब दो। वरुण को फांसी दो, वरुण को फांसी दो, वरुण को फांसी दो। जम्मू की बेटी को हिसाब दो, जम्मू की बेटी को हिसाब दो, जम्मू की बेटी को हिसाब दो। वरुण को फांसी दो, वरुण को फांसी दो, वरुण को फांसी दो, वरुण को फांसी दो। जम्मू की बेटी को हिसाब दो, जम्मू की बेटी को हिसाब दो, जम्मू की बेटी को हिसाब दो। फांसी दो, वरुण को फांसी दो, वरुण को फांसी दो। जम्मू की बेटी को हिसाब दो, हिसाब दो। जम्मू की बेटी को हिसाब दो, हिसाब दो। वरुण को फांसी दो, वरुण को फांसी दो, वरुण को फांसी दो। हमें क्या चाहिए? इंसाफ चाहिए। हमें क्या चाहिए? इंसाफ चाहिए। वरुण को फांसी दो, वरुण को फांसी दो। जम्मू की बेटी को हिसाब दो। जम्मू में मुझे लग रहा है पहले तरह का एक ऐसा मामला आया है जिसमें एक बच्ची को उसकी न्यूड वीडियो बना के उसको शादी का झांसा देके 1.5 साल तक उसका रेप किया जाता है। उसके बाद उस लड़की को जो है जब वो 5.5 महीने प्रेग्नेंट हो जाती है उसके बाद उसका फोर्सफुली उसको पिल्स खिलाई जाती है, बंद कमरे में उसको मारा जाता है। जब उसका एबॉर्शन होता है उस बच्चे को, जब मरा हुआ बच्चा जो निकालते हैं उस बच्चे को फिर वो दफना के आता है। ये सिर्फ केस जो है वो रेप का नहीं है, मर्डर का भी है। उस बच्चे का मर्डर भी किया है। उस बेटी के साथ कितनी बुरी किया कि एक तो 1.5 साल तक उसका रेप करते रहे। निर्भया के साथ बहुत बुरा हुआ, उसका रेप हुआ, बेचारी की डेथ हुई, लेकिन इसको तो जिंदे जी मार दिया उसने। उसके बच्चे को भी मार दिया, उसको भी बेचारी को जो है 1.5 साल तक रेप करके उसके बाद उसको जहर भी खिलाया गया उस लड़की को। फिर उसके बाद उसकी एफआईआर नहीं लिखी जा रही थी, एफआईआर लिखी गई, फिर सबूत मिटाए गए। इसमें कहीं ना कहीं जो है वो डिपार्टमेंट का भी फॉल्ट निकलता है। यहाँ पे जितने भी इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स थे जिन्होंने सबूत मिटाने की कोशिश की या जिन्होंने इस केस को मिस हैंडल करने की कोशिश की, उन सब के ऊपर भी चार्जशीट फाइल होनी चाहिए, सिट का गठन होना चाहिए और उसके साथ साथ हाई कोर्ट के जज, सिटिंग जज की अध्यक्षता में ये जांच होनी चाहिए। आज हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन कहाँ बेटी बच रही है? आज ये आप दूर दराज के इलाकों की तो बात ही छोड़ो, ये दमाना पुलिस स्टेशन, ये सिटी के बिल्कुल पास है, दमाना पुलिस स्टेशन की ज्यूरिडिक्शन में ये मामला है। फिर भी देखिए कि सिटी में बच्चों के साथ ये हो रहा है। एक अनपढ़ बच्ची बेचारी, इतनी पढ़ी लिखी नहीं है, उसको शादी का झांसा दिया, रेप किया लड़की के साथ और उसके साथ बाद उसको जो है उसका बच्चा भी मार दिया गया। हमारी डिमांड ये है उसको फांसी की सजा होनी चाहिए। सबसे पहले तो वरुण जो बाहर घूम रहा है उसको सबसे पहले अरेस्ट होना चाहिए, उसके बाद कड़ी से कड़ी चार्जशीट फाइल होनी चाहिए, उसके बाद उसको फांसी होनी चाहिए। और उसके पेरेंट्स को भी, जिन्होंने इस लड़की को भी धमकाया, इसके पेरेंट्स को भी धमकाया। इस लड़की की माँ, अभी अटैक हुआ उनको, यहाँ पे ही अटैक हो गया, अभी वो हॉस्पिटल में यहीं पे गिरी, वो अटैक हो गया, अभी हम वहीं जा रहे हैं, उसको अटैक हो गया। फादर जो है वो कैंसर पेशेंट है, भाई दिहाड़ी मजदूर है। एक गरीब की बच्ची की क्या कोई इज्जत नहीं है? आज किसी अमीर की होती बेटी होती तो ऐसा होता? कभी नहीं होता। वो जो लड़का है वो एक अच्छी रिप्यूटेड फैमिली का है, रिप्यूटेड में पैसे वाला, तो इसलिए ये जो मिसहैंडल किए जा रहे हैं केस। हमारी डिमांड है एलजी साहब से भी और देश के प्रधानमंत्री से भी, होम मिनिस्टर से भी कि इस केस में निष्पक्षता से जांच हो और इस बच्ची को इंसाफ मिले। सर कहीं ना कहीं आई थिंक ये मसले हमें देखने को मिल रहे हैं। मैम इसमें कहीं ना कहीं कानून की भी जो है लापरवाही है। बेसिकली किया क्या जाता है, वहां जाके कॉम्प्रोमाइजेस कराने की कोशिश की जाती है। अगर बेटी किसी की शिकायत कर रही है कि मेरे साथ हरासमेंट हो रही है तो उसको कॉम्प्रोमाइज क्यों करवाना? उसको कॉम्प्रोमाइज मत कराइए, उसको कोर्ट में डाइवोर्स करवा दीजिए, बेटी तो बच जाएगी ना। आज अभी मैं सुन रहा हूँ कि मेडिकल हॉस्पिटल में भी एक बच्ची है, उसको भी जो है जान से मारने की कोशिश करी गई है। वो पूरी हो चुकी है, हम वहीं से आ रहे हैं, उसका बच्चा रह गया, कह रहे हैं कि 3-4 साल का बच्चा रह गया। देखिए आज क्या जम्मू के हालात बन चुके हैं। हमारे देश कौन सी पढ़ी लिखी सोसाइटी में हम लोग,
कौन सी पढ़ी लिखी सोसाइटी में घूम रहे हैं, यहाँ पे बच्चियाँ ही सेफ नहीं है हमारी। इसलिए कड़े से कड़े कानून बनने चाहिए, बच्चियाँ सेफ होनी चाहिए। आज का जो प्रदर्शन है ये पूरे जम्मू वासियों की ओर से है, जम्मू की जितनी भी तंजीमें उनकी ओर से है, जम्मू की बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए है। ये जो मामला बहुत ही कानूनी हरकत हुई है, ये मामला है पुलिस स्टेशन दमाना का और पुलिस पोस्ट जो है वहाँ चौकी जो हमारी पौनी चक्का वहाँ का ये केस है। वरुण नाम का लड़का जो बच्ची को अगवा करता है, साल से भी ज़्यादा है, अपने किराए पर कमरे में लेकर जगह जगह उसको रखता है और उसके साथ लगातार दुष्कर्म करता है, उसे झांसा देकर रखता है कि मैं तेरे साथ शादी करूंगा, और एक दिन किसी रिलेटिव के घर में जाता है, उसे चूड़ा पहना देता है और उसे माथे पर सिंदूर लगा देता है और उसे बोलता है तो आज से तू मेरी वो है वाइफ है, हम दोनों मियाँ बीबी की तरह पति पत्नी की तरह रहेंगे। जब वो बच्ची प्रेग्नेंट हो जाती है, 5.5 महीने से भी ज़्यादा उसका जो बच्चा है जब हो जाता है तो जगह जगह वो जाता है, डॉक्टर के पास जाता है, प्राइवेट हॉस्पिटलों में जाता है उसे अबॉर्शन कराने के लिए। जब कोई नहीं मानता है तो फिर वो जहाँ किराए पर उसने कमरा लिया था वहीं पर उसके लॉकअप करके जो अबॉर्शन की जो गोलियां हैं ज़बरदस्ती उसके मुंह में डालता है और उसके मुंह में डालकर उसके ऊपर पानी डालता है। जब उसका बच्चे का अबॉर्शन होता है उसे लॉक करके चला जाता है। जब उसका अबॉर्शन होता है फिर वो आता है और उसका जो नाड़ू है वो काटता है, मशीन रेजर के साथ वो काटता है और डेड बॉडी को जो डिस्पोज ऑफ करके आता है। आज हैरानगी की बात है जो आज वरुण है वो खुलेआम फिर रहा है। 313 दफा लगने के बाद, सबूत मटाने में 221 लगने के बाद भी आज वो खुलेआम में फिर रहा है। हम चाहेंगे कि जो क्राइम सीन जो मिस हैंडल हुए हैं, जो उनके मोबाइल हैं, चाहे विक्टिम का मोबाइल है और चाहे वह एक्यूज का मोबाइल है, वो सीज होने चाहिए और इसके बाद जो न्यूड जो वीडियो बनाई गई हैं वो रिकवर होनी चाहिए। बच्चे की डेड बॉडी जो वो रिकवर होनी चाहिए, जिसके लिए हमारी सिट कॉन्स्टिट्यूट अगर हो। मामला है सर ये जो मामला है ये तो पिछले 1.5 साल से चलता आ रहा है, लेकिन अभी जो FIR जो उसके ऊपर लगी है, जब वुमेन सेल में बच्ची पहुंची उसके बाद उसके रफा दफा केस को किया जाता है, बच्चे को घर भेजा जाता है, उसे जहर दिया जाता है। जब बच्ची एडमिट होती है उसके बाद वो FIR लगती है और FIR लगने के बाद जो प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन जो आगे होनी चाहिए थी वो नहीं होती है। आज हम चाहेंगे कि सिट कॉन्स्टिट्यूट हो ताकि बच्ची को एक इंसाफ मिल सके, सिटिंग जज की सुपरविजन में हो ताकि बच्ची को इंसाफ मिल सके और आने वाले टाइम में कोई भी हमारी जम्मू की बच्ची दुष्कर्म का शिकार ना हो, इस दरिंदगी का शिकार ना हो। हम कहते हैं कि निर्भया के साथ बहुत बड़ी दरिंदगी हुई थी, सारे देश ने देखा वो, लेकिन इसके साथ पूरा साल जो दरिंदगी होती रही, रिपीटेड दुष्कर्म इसके साथ होते रहे, बहुत बड़ा जो इसने किया है, इसे इसकी सजा मिलनी चाहिए और इमीडिएटली अरेस्ट होना चाहिए।